झारखंड की राजधानी रांची में आज 14वां दिन इन तमाम छात्राओं और छात्रों का, युवाओं का है जो जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के परीक्षाओं में हुए घोटाले, अनियमितताओं को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट अपना जारी रखे हुए हैं। क्लियर कर दी है 10 तारीख कि 10 तारीख को विधानसभा का घेराव होगा। अगर सरकार जब तक अपनी बातों के साथ यहाँ पर आती है और कुछ भी बीच का सल्यूशन, मध्यस्थता होती है तो उसके बाद वो सोचेंगे, पर 10 तारीख को विधानसभा घेराव की बात कह दी है। उसके साथ साथ अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 14 दिन उस थकान के साथ बीत रहे हैं जो बताती है कि सिस्टम चाहे जंतर मंतर से लेकर के हो या रांची से हो, सिस्टम में जिस तरह के लूप होल हैं उनसे छात्रों और छात्राओं को लगातार जो है कन्फ्रंट करना पड़ रहा है। 2 लोग यहाँ पर हैं जो भूख हड़ताल, अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और पीछे देवेंद्र नाथ महतो जो जिनसे लगातार सोनम वांगचुक ने भी बातचीत की। अब वो भूख हड़ताल पर तो हैं पर जल ग्रहण कर रहे हैं। अपने आप में महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती है, तो मैंने सोचा कि इन लोगों से भी बातचीत करती हूँ जो यहाँ बैठे हैं। शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रेम नायक है। प्रेम नायक जी, तो 10 तारीख का आपने ऐलान कर दिया है, पर कितने दिन हो गए आपको? प्रेम नायक, मैं कोडरमा झारखंड से हूँ और मेरी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है और घर से भी कॉल आ रहा है, सब लोग रो रहा है। अभी देखिएगा, आपके सामने कॉल आ रहा है। मेरा ये कहना है कि सरकार सुने, बहुत स्थिति खराब है और घर एक दिन किस तरह से आप इस भूख हड़ताल को जारी रखे हुए, वो काफ़ी मुश्किल हो चुका है। घर से जब कॉल हो करके जब घर से घर वाले रोते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे काम से मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए, पूरे देश के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार करते हुए भी भावुक हो रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत मुश्किल है इतने दिन सरवाइव करना। उसके साथ साथ उनके परिवार की लगातार कॉल आ रही है क्योंकि उनको लेकर के चिंताएं बढ़ गई हैं। अनिश्चितकाल धरने पर बैठना उसी तरह की तस्वीरें दिखाता है जिस तरह से जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक ने सरवाइव किया। ये सरकार के पास भी मैसेज पहुंच रहा है कि किस तरह से ये यहाँ पर बैठे हैं और क्या भूमिका अब उनको आगे की बनानी चाहिए। उनको खुद आना चाहिए या फिर उसके साथ साथ कोई ऐसा यहाँ पर आए जो उनको सीधे विश्वास दिलाए। और देखिए वीडियो कॉल करके, हाँ वाइफ है, इनको बोलिए, हौसला ये देंगे। रोते हैं, रात को भी कल बहुत रोए थे। ये खुद एक टीचर है, प्रोफेसर है, इनको समझना चाहिए कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो आपकी धर्म पत्नी भी है तो चिंता तो करेंगी ना, जाहिर सी बात है। देखिए रो रही है वो, उसको बोलिए रोना नहीं है। वो जो हम काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं, तुमको रोना नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ वो पूरे देश के लिए कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार की ये लड़ाई में आपको साथ देना है। देखिए एक तस्वीर ये भी है कि यहाँ पर वो परिवार को मना रहे हैं कि वो जिस तरह से भूख हड़ताल को जारी रखे हुए हैं उससे उनका परिवार जिस तरह से प्रभावित होगा वो चिंता ना करे। पर वहीं परिवार की चिंताएं तो बढ़ जाती हैं जब घर का एक सदस्य यहाँ पर आकर के, और देखिए यहाँ किस तरह की व्यवस्था है, वो हाथ में भारत का संविधान लिए हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहती हैं? आपके पति यहाँ पर हैं और भूख हड़ताल को जारी रखे हुए हैं जिस तरह से जी। मैं अपने पति के, अपने झारखंड के सभी क्रांतिकारी भाइयों के साथ हूँ। मैं सभी छात्रों के साथ हूँ। मैं भी एक छात्रा रह चुकी हूँ, अभी भी मैं एक छात्रा हूँ और अभी मैं पढ़ा रही हूँ और मैं हमेशा साथ हूँ और साथ रहूंगी। मुझे आना भी पड़ेगा उस मैदान में, मैं आऊंगी और मैं पूरी साथ हूँ, हमेशा साथ दूंगी। वो कह रहे हैं कि आप चिंता ना करें उनकी, और वो यहाँ पर भावुक भी हो रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि काफी मुश्किल है एक एक दिन यहाँ पर काटना। क्या कहना चाहती हैं उनके लिए? मुझे भी मुश्किल हो रही है, लेकिन अगर दिक्कत हो तो फिर देखिए हेमंत सोरेन सरकार, एक तस्वीर ये भी देखें कि यहाँ उनकी पत्नी भी भावुक हो रही हैं और जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनकी भी तस्वीरें देखिए। और जो छात्र छात्राएं लगातार इस बारिश में यहाँ पर आ रहे हैं इनके हौसला अफजाई के लिए, वो भी महत्वपूर्ण है। पर यहाँ पर एक चीज़ तो दिखाती है कि सिस्टम के लिए किस तरह से
देश की जनता को और छात्रों छात्राओं युवाओं को लड़ना पड़ रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो, झारखंड की सरकार हो या किसी भी अन्य राज्य में जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। और देखिए, इन परिवारों के लिए भी अपने आप में ये बहुत बड़ी चिंता हो जाती है, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि कब तक ये जंग इनकी चलेगी। अनिश्चित काल ये हड़ताल है। और देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उसके साथ साथ वो भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, उनके साथी यहाँ पर उनकी पत्नी का हौसला साथ हैं आपके। क्या कहना चाहते हैं? साथ हैं, दादा को हम लोग सैल्यूट करते हैं कि वो एक नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, हमारे झारखंड और देश के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, छात्रों के लिए काम कर रहे हैं। आपको प्राउड फील होना चाहिए दादा के लिए। हम लोग सब इनके साथ हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और पूरा झारखंड इनके साथ है, पूरा देश इनके साथ है। हेमंत सोरेन जी के लिए आपका कोई मैसेज है जो आप ड्रॉप करना चाहते हैं? हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाहते हैं कि जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई है उस एग्ज़ाम को रद्द कर दीजिए। और साथ ही साथ आप जो है एक सीबीआई जांच, क्योंकि देखिए जो जांच हो रही है ना उससे कुछ होने वाला नहीं है। सीआईडी जांच से आप सहमत नहीं है? पहले भी सीआईडी जांच हुई है, सीबीआई जांच हो और जांच का जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए। सार्वजनिक करने से सभी लोग जानेंगे। दूसरी बात ये है कि एक बिल, अभी मानसून सत्र जो है उसमें एक बिल पास करें और उस बिल में जुर्माना रखें 10 करोड़ रुपए का, और साथ ही साथ 20 साल का सज़ा। जो कि उसमें एक चीज़ और ऐड हो कि 2 साल तक उसका जमानत ना ही निचली अदालत, ना ही हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट से हो। तो ऐसा कड़ा सज़ा बनने से सबका रूह कांप जाएगा और ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। उनसे ये भी कहना चाहते हैं कि नियोजन नीति, स्थानीय नीति के लिए आपने जो वादा किया था और आपका प्रमुख वादा था उस पर भी आप चुप हैं। हम चाहते हैं कि इस पर आप संज्ञान लें। लगातार देखिए, यहाँ पर चेकअप के लिए भी आ रहे हैं, क्योंकि यही दिनचर्या हमने जंतर मंतर पर भी देखी। डॉक्टर्स आ रहे हैं और मैं और भी लोगों से बात करती हूँ, खास करके उन दोनों से तो बात करती ही हूँ जो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि लगातार चेकअप भी जारी है, क्योंकि जिस तरह से हमने बहुत क्रिटिकल सिचुएशन जंतर मंतर पर देखी, तस्वीरें वही हैं, बस चेहरे बदल गए हैं, सरकार बदल गई है, इतना हम यहाँ पर कह सकते हैं। और उनकी दरख्वास्त यही है कि एक विधेयक ऐसा आना चाहिए जिसमें एक बड़े जुर्माने के साथ ये तो तय हो कि कोई भी पेपर लीक का माफिया होगा उसको किस तरह की सजा मिलेगी। और 10 तारीख को तो ये घेराव की बात कर ही रहे हैं और परिवार किस तरह से उनका चिंता में है ये भी आप देखिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम कुश महतो हुआ। क्या बताया? कुश महतो। तो महतो जी, कितने दिन से आप यहाँ पर बैठे हैं? मेरा हंगर स्ट्राइक का आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है? जी जी जी। और हम लोग कमजोरी महसूस हो रही है? जी बिल्कुल कमजोरी महसूस हो रही है। हम लोग जो है कि हमारे सबसे पहले तो आइडियल देवेंद्र नाथ महतो जी जो अकेले हंगर स्ट्राइक शुरू किए थे, लेकिन काफ़ी उनका जो है कि तबीयत ख़राब होने के कारण जो है कि धीरे धीरे हम लोग भी हंगर स्ट्राइक में आए हैं। चूँकि एक उनका कमज़ोर होने से क्या होता है कि मान लीजिए आंदोलन कमज़ोर हो जाता है, तो आंदोलन को तेज़ी देने के लिए जो है कि हम लोग लगातार जो है कि हंगर स्ट्राइक में उतर गए। आप कह रहे हैं कि उनकी हालत खराब हो रही है, तो मैदान में और भी लोग हैं जो भूख हड़ताल को जारी रखेंगे? जी जी बिल्कुल, हम लोग भी उसी क्रम में आए हुए हैं। चूँकि दादा का जो आंदोलन है वो कमज़ोर नहीं होने देंगे। ये आंदोलन पूरा देश भर में हो चुका है, तो ये आंदोलन को हम लोग टूटने नहीं देंगे। इसीलिए हम लोग जो है कि हंगर स्ट्राइक में हैं। जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं। चूँकि हम लोग का प्राण ही क्यों ना चल जाए, लेकिन हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। आपके साथी प्रेम नायक जी की पत्नी का फोन आया, आपके भी घर से फोन आ रहा है? जी जी बिल्कुल, हमारे घर से फ़ोन आ रहे, कॉल्स आ रहे हैं रेगुलर। लेकिन जान रहे हैं कि झारखंडी हितों के लिए, यहाँ के अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग शुरू से देखे हुए हैं कि झारखंड राज्य में हम लोग को एक छोटी से छोटी चीज़ों के लिए हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ये व्यवस्था बदलने की बात है। चूँकि दिल्ली में तो आप नीट पेपर एग्ज़ाम में देखे होंगे कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दिए, तो मुझे लगता है कि इस्तीफा देना ही एक समाधान नहीं है, हल नहीं है। इस्तीफा देने से, मेरे आने से और कोई और आ गए हैं तो व्यवस्था तो वही रह गया। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं पूरी व्यवस्था में चेंज हो, एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे भविष्य में छात्रों के साथ कभी भविष्य का उनका खिलवाड़ी ना हो। जेपीएससी जेएसएससी में जैसे परीक्षा पेपर लीक हुआ और सीटें बेची गई, ये दोबारा जैसे हो नहीं। ये जिनके द्वारा किया गया, जिनके हाथों से ये कुकृत्य किया गया, ये जघन्य अपराध किया गया, उनके ऊपर ऐसा जो है कि दंड दिया जाए ताकि भविष्य में
में वो ये कुकृत्य करने के लिए सोचे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोग के लिए, हम लोग झारखंडी है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनके पूजनीय पिताजी जो आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, पूरे झारखंड राज्य के लिए अलग लड़ाई के लिए जो है अलग राज्य लड़ाई के लिए बेहद लड़ाई लड़े हुए, कई बार जेल गए, कई बार केस खाए, कई तरह का आंदोलन किए, जंगल में भटक भटक के बेचारे। और ये दिन देखने के लिए नहीं, वो ये दिन देखना चाहते थे कि हमारे बच्चे हमारे जो एक प्रशासनिक जगह में है, चाहे डीएसपी हो, सीओ हो, बीडीओ, प्रशासनिक सेवा में हमारे अपने बच्चे रहे। लेकिन दुर्भाग्य पुण्यतिथि जिस दिन रहा उस दिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सामने हम लोग का 3 किलोमीटर मात्र दूरी है उनका आवास, 3 किलोमीटर दूरी में ही हम लोग का जयपाल सिंह मुंडा आवास, यहाँ जहाँ हम लोग धरना स्थल है, यहाँ सूद लेने नहीं पहुँच रहे हैं। और वो कई अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं, कई देशों में जा रहे हैं और जाके जो है कि अपना घूम रहे फिर रहे, लेकिन हम लोग को सूद लेने नहीं पहुँच रहे। ये दुर्भाग्य हमारे। रह करके क्या कह रहे हैं ये आप सुनिए कि 3 किलोमीटर की दूरी इतनी हो जाती है मुख्यमंत्री जी के लिए कि यहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं। लगातार कह तो रहे हैं कि हम सुन रहे हैं, हमारे आँख नाक कान खुले हुए हैं, पर वो पैर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ पहुँचने चाहिए, जहाँ पर उनके राज्य की जनता, उनके राज्य के युवा भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तबीयत खराब है, किस तरह से उनका चेकअप हो रहा है ये आप देखिए। और 10 तारीख को विधानसभा घेराव की बात की है, सीआईडी जांच हो रही है, 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पर उस सीआईडी जांच से ये असंतुष्ट है। सीधे इनकी मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके साथ साथ कड़े कानून बनने चाहिए। और देखिए ये तस्वीर अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिनको देखने के लिए यहाँ सैकड़ों छात्र युवा आ रहे हैं, वो किस हालत में हैं और किस तरह से यहाँ पर इस भूख हड़ताल में सरवाइव कर रहे हैं।